हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके की यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट बाजार में। तो जैसे आपने कल का मार्केट देखा, एक बड़ी करेक्शन हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देखने को मिली। और बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो उसमें बैंक निफ्टी में एक ओवर किसी ने डूबा है तो एच डी एफ सी बैंक में। और एच डी एफ सी बैंक में जिस तरह की गिरावट कल हुई है 4.09% की, काफ़ी मतलब डरावना मंजर था। और सिर्फ सेलिंग के ऊपर से बाइंग प्रेशर देखने को मिल नहीं रहा था, मतलब जितना चाहिए उतना बाइंग प्रेशर हमें देखने को नहीं मिला। सेलिंग प्रेशर काफ़ी खतरनाक था। और नॉर्मली जो भी गिरावट हुई है उसके पीछे मैक्सिमम मुझे चांसेस लगते हैं कि एफ आई आई की सेलिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने कल जम के माल बेचा है, तो उसका क्या रीज़न है तो खुद ही जानते हैं। लेकिन जिस तरह की सेलिंग हुई है और जिस तरह से एच डी एफ सी बैंक टूटा है, तो लग तो रहा है कि बहुत बड़ी सेलिंग एच डी एफ सी बैंक में हुई है और कुछ बड़ी बात है। क्योंकि जब मार्केट खुला, एच डी एफ सी बैंक मतलब ओवरऑल एच डी एफ सी की बात करते हैं, मतलब एच डी एफ सी के जितने भी स्टॉक है मार्केट में, सो स्पेशली एच डी एफ सी और एच डी एफ सी बैंक। सो एच डी एफ सी बैंक में एक गैप डाउन हमें मार्केट खुलते हुए दिखा। और उसके बाद में रिकवरी तो कोई दिखी नहीं, जहाँ से मार्केट खुला वहाँ से सिर्फ नीचे में पूरा जाता हुआ दिखा। और वही अगर हम कैंडल देखते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है जो सेलिंग प्रेशर दिखा रही है। वही वॉल्यूम देखते तो वॉल्यूम भी काफ़ी हेवी है। जिस तरह का बाइंग वॉल्यूम यहाँ पे कंटिन्यू देखने को मिला, उससे काफ़ी खतरनाक सेलिंग वॉल्यूम देखते हैं, जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक कंटिन्यू सेलिंग। तो ये भी एक सेलिंग हुई। और मुझे जिस तरह से लगता है कि शायद ये रिजल्ट की वजह से हो सकती है कि जितना वो जितना एक्सपेक्टेड रिजल्ट था उस तरह से रिजल्ट आया नहीं, और शायद वो उसी का हमें यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर फर्दर रिड्यूस गिरता है तो कहाँ तक जा सकता है उसके लेवल के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, कुछ 1361 का इसने बॉटम बनाया था, लो बनाया था लास्ट 2-3 वीक में। और वहाँ से स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। लेकिन जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन दी है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, जैसे कि ये पहले रेजिस्टेंस था, फिर उसको ब्रेक करके उसको सपोर्ट के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया। और जब स्टॉक वापस ऊपर जाता है तो तब वो जहाँ सपोर्ट था और फिर से रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, तो बिल्कुल उसी तरह से स्टॉक वहाँ से रिटर्न होता हुआ हमें दिखा। जिस तरह की कैंडल बनी थी तो कैंडल से तो लग रहा था कि शायद स्टॉक या रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकल जाएगा। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं और काफ़ी हेवी सेलिंग हमें देखने को मिली। अगर ये स्टॉक फिर से नीचे जाता है तो कुछ 1361 तक जा सकता है, मतलब यहाँ से और नीचे नीचे सीधे 80 रुपये का भाव में गिरता हुआ, या 80-70 रुपये के भाव में गिरता हुआ यहाँ पे क्लियरली दिखने को मिल सकता है। अगर गिरावट होती है तो मेरे ख्याल से एक ही दिन में फिर से हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, या फिर 2 दिन में शायद ये गिरावट देखने को मिली। लेकिन इसके नीचे जाना थोड़ा मुश्किल चीज़ है। लेकिन अगर एफ आई आई सेलिंग के मूड में है और उनको कुछ लगता है कि शायद कुछ सीरियस इशू है, तो फिर ये लेवल इजीली हमें टूटते हुए देखने को मिल सकती है। और जैसे हमें पता है कि एच डी एफ सी बैंक में कुछ नियरली 39.78% का एफ आई आई का स्टेक है। अगर इतना बड़ा स्टेक किसी बैंक में है और जिस तरह की कल से सेलिंग हुई है एफ आई आई की, तो सीधी सी बात है उस सेलिंग में एच डी एफ सी बैंक का मुझे तो भी लगता है कि 10 से 15% होना चाहिए। अगर 10 से 15% मतलब नियरली अगर 200 250 या 300 करोड़ की अगर सेलिंग हुई है तो काफ़ी बड़ी सेलिंग बोल सकते हैं एक बैंक में। और वैसे भी रिसेंटली एच डी एफ सी बैंक के बहुत सारे इशू चल रहे थे, जैसे कि उनका ऑनलाइन पेमेंट कार्ड का कुछ तो भी इशू चल रहा था। तो ऐसे बहुत से इशू चल रहे हैं। वही अगर कल की डिलीवरी देखते हैं तो कुछ 50.6% की हमें डिलीवरी दिखी है। वॉल्यूम भी काफ़ी हेवी है। उसकी कंपेरिजन में देखते हैं तो लास्ट 22 अप्रैल को ऐसा वॉल्यूम देखा गया था, और फिर उसके बाद में 15 अप्रैल को, फिर उसके बाद एक महीने तक करीब ऐसा वॉल्यूम देखने को नहीं मिला है। सो वॉल्यूम काफ़ी है, डिलीवरी भी अच्छी उठाई गई है, लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त मार्केट गिरा है। अगर और नॉर्मली ऐसा होता है कि जब कोई अच्छा स्टॉक गिरता है तो बाइंग तो आ जाती है, लेकिन चाहिए उतनी बाइंग नहीं होती, क्योंकि हेवी वॉल्यूम के साथ में अगर सेलिंग हो रही है तो फिर एक दिन या 2 दिन बाइंग चलती है। लेकिन अगर स्टॉक कंटिन्यू गिरता हुआ दिखा तो फिर बाइंग प्रेशर धीरे धीरे करके कम हो जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, इस तरह की कंपनी में हमेशा डीप में अपॉर्चुनिटी होती है बाय करने की, लेकिन एक परफेक्ट लेवल पे बाय करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टॉक को कहीं पे भी खरीद लें। ठीक है, अगर ये स्टॉक यहाँ से गिर रहा था तो आपके पास में बाइंग का जोन ये था। अगर स्टॉक यहाँ से नीचे में गिर रहा था तो आपके पास में बाइंग का ये जोन है। अगर स्टॉक यहाँ से फिर से नीचे गिरता है तो आपके पास में बाइंग का ये जोन हो सकता है। कुछ 1280 के करीब, सॉरी 1250 के करीब फिर से आपको बाइंग जोन मिल सकता है। ठीक है। सो इस स्टॉक में नज़र बनाए रखिए। उसके बाद में वही हम एच डी एफ सी की बात करते हैं, तो एच डी एफ सी इसमें हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन में, मतलब इसमें एफ आई आई की बहुत बड़ा स्टेक है, नियरली 72.78% का। ठीक है। तो बहुत बड़ा स्टेक है। और ये जो मैं स्टेक का डाटा बता रही हूँ टिगर टेप के वेबसाइट से लिया, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। देखिए, कुछ 2870 का एक टॉप बनाया था नियरली, फिर वहाँ से एक अच्छी खासी हमें कुछ मेरे ख्याल से 15% की, बिल्कुल 15-16% की करेक्शन देखने को मिली। स्टॉक में देखा जाए तो कंसोलिडेशन चल रहा था, कोई खास पुल बैक नहीं आया उतना।
लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 2 टाइम्स एक रेजिस्टेंस मिल चुका था या इस लेवल से, तो सिंपल सी बात है कि फिर से एक बार ऐसा रेजिस्टेंस बनता है। लेकिन वही हम इसको अगर देखते हैं, जैसे अगर आप एच डी एफ सी को देखते हैं, तो एच डी एफ सी में वहाँ से सपोर्ट और नीचे है और कुछ एक या दो कैंडल बननी चाहिए। लेकिन वही अगर हम एच डी एफ सी की बात करते हैं, तो एच डी एफ सी में नियरली वो सपोर्ट पे है, और मेरे ख्याल से यहाँ से एक हल्का सा रिकवरी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो अगर कल गैप गैप डाउन के साथ में अगर मार्केट, मतलब सॉरी, सोमवार को अगर मार्केट खुलता भी और इसमें अगर गैप डाउन भी खुलता है, तो शायद रिकवरी के चांसेस में ज़्यादा बन सकते हैं। इसमें शायद उतनी हेवी सीलिंग ना देखने को मिले। और वही वैल्यूम अगर देखते हैं, तो वैल्यूम यहाँ पे भी ज़्यादा ही है, लेकिन उसके बैक साइड में कंपेरिजन करते हैं, जितने हेवी वैल्यूम के साथ में सीलिंग है, उसकी कंपेरिजन में ये वैल्यूम उतना कुछ खास है नहीं। और वैसे भी स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट के पास में ही है। गैप डाउन खुलता भी है तो शायद रिकवरी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन देखते हैं कि एफ आई आर अब क्या क्या मूड में है और क्या क्या वो नया हमें कुछ दिखाते हैं। वही हम एच डी एफ सी की अगर देखते हैं डिलीवरी, तो एच डी एफ सी में डिलीवरी कुछ 63.3% की है, तो इसलिए शायद हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 50%, वहाँ पे 63%, 13% की डिलीवरी बहुत मायने रखती है इतने बड़े स्टॉक में जिसकी प्राइस इतनी बड़ी हो। ठीक है, वैल्यूम देखते हैं, तो एवरेज वैल्यूम है, ज़्यादा कुछ चेंज है नहीं। और वैसे देखा जाए तो इसका रिजल्ट अच्छा ही आया था, इतना कुछ रिजल्ट में ऐसा कुछ बेकार नहीं था कि शायद शॉक को गिरा सके। लेकिन अब इंटरनल रीजन कुछ भी हो सकते हैं, शायद हमें एक दो दिन में पता चले, या फिर जो लॉकडाउन की भी सिचुएशन बन रही है, या जो वीकेंड पे अभी मीटिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो शायद उसके वजह से भी एच डी एफ सी बैंक में हो सकता है कि हेवी सेलिंग या फिर अदर इसमें जो सेलिंग हुई है, उसका रीजन वो भी हो सकता है। साथ में कोरोना केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों जिस तरह की रिकवरी आई है, तो कोरोना के केसेस को तो दर बदर मतलब बाजू में रख के स्टॉक तो ऊपर जा रहे थे। देखते भी क्या होता है। वही इनकी और एक है एच डी एफ सी एम की, उसका भी थोड़ा देख लेते हैं कि उसमें क्या हुआ था। तो उसमें कुछ खास सेलिंग है नहीं, वो वैसे भी स्टॉक बियर जोन में, मतलब एक डाउनवर्ड ट्रेंड में ही है। और स्टॉक चाहिए उस तरह का कोई पुल बैक दिख नहीं रहा। आर एस आई में भी कुछ खास बुलिश डाइवर्जन वगैरह कुछ दिख नहीं रहा, और आर एस में भी कोई बुलिश डाइवर्जन नहीं है, आर एस आई में भी कंसोलिडेशन दिखा रहा है। मतलब जिस तरह से कोई पर्सन डेड हो जाता है और उसकी पल्स कैसे एक ही रेंज में चलती है, सॉरी स्ट्रेट चलती है, तो कुछ उसी तरह का कंसोलिडेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लगता नहीं कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा बाइंग हो रही है। ठीक है, सो एच डी एफ सी एम जी में कुछ खास सेलिंग नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे इनका जो एफ आई आई का स्टेक है वो काफ़ी कम है, 9.36% का है। सिंपल सी बात है, जहाँ पे स्टेक कम है वहाँ पे जो गिरावट है वो काफ़ी कम है। लेकिन जिस तरह की कैंडल बनी है, टोटली डाउन ट्रेंड है और बियर चून बना है, और मुझे लगता है कि सोमवार को इसमें और शायद सेलिंग होते हुए दिखे हमको। लेकिन भैया हम इस लेवल को देखते हैं, तो इसने एक बड़ा गजब का एक बॉटम का लेवल बना के रखा है, जहाँ पे स्टॉक इसके पहले भी 3-4 बार आ चुका है और इस बार भी रिकवरी हुई। अगर गैप डाउन के साथ में खुलता है, तो फिर हमें ये ट्रेंड और नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। अगर गैप अप के साथ में खुलता है, तो फिर इसी रेंज में कंसोलिडेट होता रहेगा, कुछ ज़्यादा इसमें मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल सकती। देखिए, एच डी एफ सी एक बहुत बढ़िया बैंक है, बहुत बड़ा क्लाइंट बेस है, बहुत बड़ा मार्केट कैप है, और इंडिया के टॉप टॉप बैंक में आती है, टॉप फर्स्ट सेकंड रैंक पे आती है। और इनपी के कुछ नंबर्स में है इशू, और जो प्रोविज़न प्रोवाइड किए और साथ में जो अभी इन्होंने रिजल्ट दिया था, उसमें कुछ क्लियरली भी उन्होंने कुछ बात नहीं की है। तो शायद ये सब चीज़ें इन्वेस्टर को पसंद नहीं आती, कभी कभी और इस तरह की सेलिंग हो जाती है। और शायद में मुझे लगता है कि वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते थे पोजीशन नेक्स्ट वीक तक, उस वजह से भी शायद इसमें सेलिंग हो, या फिर इनकी इसमें बाइंग जो सौदे बने हुए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के, वो सब सेलिंग के बने हुए हैं। ठीक है, तो शॉर्ट के बने हुए हैं शॉर्ट। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। मुझे लगता है कि सोमवार में एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, मिली भी तो, लेकिन टिकेगी नहीं। और एच डी एफ सी तो शायद उसी जहाँ से ओपन हो उसी लेवल में क्लोज हो, या फिर माइनर से पॉइंट में क्लोज हो। एच डी एफ सी बैंक में हमें एक बड़ी सीलिंग देखने को मिल सकती है, और एच डी एफ सी एम सी में शायद एक पुल बैक देखी, पुल बैक सस्टेन होने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। ठीक है, तो आप भी इन स्टॉक पे नज़र बनाए रखें, और देखिए क्या चल रहा है मार्केट में। एंड और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन क्लिक कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो प्लेस करें उसकी बेल नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसी तरह हमारे वीडियो देखते रहे, हमको सपोर्ट करते रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइन ऑफ, स्टॉक मार्केट बाजार।